जैसे कि आज के दिन सेम एक्सपायरी में जो ऑप्शन बायर्स थे उनका तो कब्रिस्तान था। मतलब ऑपरेटर ने बहुत सोच समझ के चाल चला और सबका प्रीमियम डीके करके वो लुटेरे कैसे भागते हैं ऐसे भाग गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। एक्चुअल में भूलना नहीं चाहिए आज के दिन। स्टिल अभी टाइम हो रहा है 3:33। आज है 13 जून। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 14 जून के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट दिन है। एज वीकली क्लोजिंग आने वाली है। 4 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, मार्केट एक रेंज में है। अभी तक के लिए ये बता रहा है कि मार्केट एक टाइम करेक्शन कर रहा है। अब ये टाइम करेक्शन कर रहा है या ऊपर की तरफ माल चिपकाया जा रहा है, ये हमें आगे ही पता चलेगा। बहुत लोग इसके अंदर कह रहे हैं कि निफ्टी बहुत बुलिश है 4 दिनों से, एंड बैंक निफ्टी जो है वो बियरिश है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको रीजन समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा उसके पीछे का। व्यू में मेरे कोई भी चेंजेस नहीं है, व्यू मेरा बियरिश ही है मार्केट को लेके। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है, जैसे कि आज के दिन यहाँ पे था, मैंने आपको क्लियरली कह दिया था ओपनिंग के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। देन यहाँ पे जब टाइम पास कर रहा था तब मैंने आपको कहा कि मैं कॉल राइटिंग कर रहा हूँ। मेंबर्स को मैंने क्लियरली बता दिया था कि 23,300 से लेके 500 तक के बीच की मैं सबकी कॉल राइटिंग कर रहा हूँ, सेम एक्सपायरी एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में। उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। 23,300 में उतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगा था कि क्लोजिंग जो है वो इधर किधर आएगी। मैंने मेंबर्स को भी वही ट्रेड दिया था हेज के साथ में। तो हेज का प्रीमियम डीके हुआ, 23,300 का भी प्रीमियम डीके हुआ, लेकिन हमने वो 110 में जो बेचा था वो 90 तक ही था। वो अगर जीरो होता तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था हेज में भी। अब हम बात करते हैं स्टडी के बारे में। देखो क्लियरली, जैसे कि मैंने कहा, व्यू बियरिश है। लेकिन अभी अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे, और सब लोग कह रहे हैं कि निफ्टी बुलिश है, नहीं। निफ्टी जो है वो एक बियरिश पैटर्न और बियरिश चैनल में चल रहा है। एक बात याद रखें, निफ्टी चल रहा है बियरिश चैनल में। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें उसके 15 मिनट्स चार्ट पे, तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन ये जो बना रहा है ना, ये सारे बुलिश पैटर्न के बना रहा है। बुलिश पैटर्न के बना रहा है कि मतलब मैं नीचे तक आऊंगा, ऐसे ऐसे करके नीचे तक आऊंगा, देन यहां से ब्रेकआउट दूंगा। यही निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो निफ्टी वाइस वर्सा है, ऐसे 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 करके रिंग रिंग के ऊपर की तरफ जा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्ले करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, वही लॉजिक है, लॉजिक में कोई चेंजेस मत रखिए। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 23,600 अबाउ टू क्लोजिंग का, और सेल कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 22,800। ये अगर आप एग्रेसिव है तो, मैं जैसे कि एग्रेसिवली ट्रेड करता हूं, मैं इस हिसाब से ट्रेड ले रहा हूं। अगर आप एग्रेसिव नहीं है, दोनों साइड का प्ले करना चाहते हैं, 22,500 के ऊपर रहेगा, आप बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट आपका 600 तक का है, देन फर्दर बाइंग 630 के ऊपर होगी। नीचे की तरफ, सॉरी ये 23 है, हाँ ये 22, 23 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो समझ लेना। नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ तो जब तक ये जो हाई बना हुआ है ना, ओपनिंग ओपनिंग और हाई जो दोनों सेम है, अगर इसके नीचे है तो आपको सेल ही करना है। मोस्टली जितना मुझे समझ में आता है, मेरे हिसाब से टॉप लग चुका है। लेकिन अभी इसके ऊपर मुझे कोट ना करे, गैप अप हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको बाय 23,500 के ऊपर तभी करना है जब ये ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ के जाए, वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। गैप अप होता है, होने दो, ऊपर की तरफ जाता है, जाने दो। नीचे से ऊपर की तरफ तोड़े तब बाई साइड के बारे में सोचो, वो भी इंट्राडे गाइस। मेरे को भी ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन स्टिल इंट्राडे अगर कोई मूव बनता है तो, नहीं तो वो भी नहीं। बैंक निफ्टी में क्रिस्टल क्लियर। चलो मैं ना आपको एक सिंपल ट्रिक समझाता हूँ। डेली कैंडल लगाओ, ओके, आज का हाई मार्क करो और ये वाला लो मार्क करो। इसके बाहर निकलता है तब ट्रेड लो। इसके बाहर इधर निकलेगा, आपको बाय करना है, आप बाय कर सकते हो। इसके नीचे जाएगा, आपको सेल करना है, सेल कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका टारगेट 22,800 से 600 की तरफ निकलता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो बियरिश है, बहुत सारे लोग बियरिश होके बैठे हैं, इसलिए हो सकता है
कि मार्केट एक टाइम करेक्शन ही कर रहा हो। टाइम करेक्शन होगा तो तब क्या होगा, तब यहाँ पे टाइम करेक्शन करेगा करेगा करेगा, फिर एक दिन ब्रेकआउट देगा। इस ब्रेकआउट को अभी के लिए तो मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में अगर प्ले करने वाला रहूंगा तो मैं बता दूंगा। अभी के लिए मैं इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए कि एक प्राइस करेक्शन आए। अभी टाइम करेक्शन से बात नहीं बनेगी, यस टाइम करेक्शन बहुत हो चुका है अभी तक जितनी बार भी आप देखोगे ना नीचे की तरफ, प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है, टाइम करेक्शन करते करते मार्केट ऊपर की तरफ आया। लास्ट प्राइस करेक्शन जो है ना वो ये हुआ था, एंड ये प्राइस करेक्शन हुआ था। प्राइस करेक्शन मतलब 2000 से 3000 पॉइंट प्राइस करेक्शन आना जरूरी है, एज जब से निफ्टी 16800 से एंड उसके पहले 15200 से जो ऊपर की तरफ आया है, तो 2000 से 3000 पॉइंट का प्राइस करेक्शन आना जरूरी है। लेकिन मार्केट प्राइस करेक्शन नहीं दे रहा है, मार्केट सिर्फ क्या कर रहा है, टाइम करेक्शन करता है, ऊपर की तरफ जाता है, टाइम करेक्शन करता है, ऊपर की तरफ जाता है, टाइम करेक्शन करता है, ऊपर की तरफ जाता है। जो अभी के लिए अच्छी बात नहीं है, अभी तक अच्छा खासा टाइम करेक्शन दिया, लेकिन इसके आगे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। गया भी तो ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको कहा 24,000 25,000 तक जाएगा, उसके आगे मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट। इस साल तो नहीं देख रहा हूँ, इस साल के लिए तो नहीं देख रहा हूँ, बाकी आगे का आगे देखेंगे। आगे अगर ऐसा लगा कि बाय करना चाहिए तो बाय करेंगे। अभी तो मैंने मेरे सारे स्टॉक्स भी बेच दिए, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन ही बता दिया था। लोग बोल रहे हैं कि मिड कैप निफ्टी हर दिन एक नया हाई बना रहा है, यस आई एग्री, हाई बना रहा है, निफ्टी भी अपना एक नया हाई बना रहा है, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। सस्टेन अभी तक नहीं कर पा रहा है, यस ब्रेकआउट आएगा तब देखेंगे हम क्या करना है। क्लियर है निफ्टी को लेके, इंट्राडे भी बता दिया और पोजिशनली बता दिया। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी ये वाला जोन जो है 50,250 49,500 इसके बीच में है, टाइम पास कर रहा है, करने दो, कुछ मत करो। स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको इसके नजदीक कहाँ पे मिलता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेम एसएल के साथ में आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एसएल हिट हो गया तो आपको स्विच होना पड़ेगा सेम एसएल के साथ में बाइंग में। मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, मैंने सेल किया हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है अच्छे खासे क्वांटिटी में, ऑप्शन बाइंग भी। अब बुरा इस बात का लग रहा है जैसे कि आज के दिन सेम एक्सपायरी में जो ऑप्शन बायर्स थे उनका तो कब्रिस्तान था। मतलब ऑपरेटर ने बहुत सोच समझ के चाल चला और सबका प्रीमियम डीके करके, वो लुटेरे कैसे भागते हैं वैसे भाग गया। मतलब 3 बजे के बाद में भी कोई मूवमेंट नहीं आया, मैं बहुत ही मतलब अजीब सा लग गया मेरे को देखने के लिए। स्टिल आपको क्या करना है, 50,250 के नीचे है बी ऑन सेल साइड, उसके ऊपर जाता है बाय करिए, 49,500 के नीचे रहता है सेल करिए, इसके बीच में रहता है कुछ ना करिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो, ऑप्शन सेलर हो तो 50,250 अबाउट 2 डेली क्लोजिंग का एसएल लगाए, या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो तो एसएल लगाने के बाद में नीचे की तरफ सेल करे। आपका टारगेट 49,200 एंड 48,500 से 800 पकड़ो, बस सिर्फ इसको फॉलो करो। बाकी कल के दिन देखते हैं, कल के दिन मूव आता है नहीं आता है। विक्स को जो है ये लोग क्रश करते जा रहे हैं, उसके से प्रीमियम भी डिके हो रहा है। मतलब जो मैंने ऑप्शन बाइंग, गाइस ऑप्शन बाइंग जो मैंने यहाँ पे लिया था एंड निफ्टी में 23,410 के पास लिया था, उसका भी प्रीमियम गल गया है जो जुलाई एंड एक्सपायरी का है। जो बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है, वो भी आईटीएम है, ऐसा नहीं कि मैंने ओटीएम लिया हुआ है, दूर का कॉल लिया है, सेम एक्सपायरी लिया है। जुलाई लेने के बावजूद उसमें भी डीके हो रहा है, सीपी दोनों में, क्योंकि प्रीमियम को इतना क्रश किया जा रहा है। तो जो लेवल्स दिया है उसको प्ले करें। मेरा व्यू मार्केट को लेके बियरिश है, मैं बियरिश ही रहना चाहता हूँ। ऊपर की तरफ मुंह आ भी जाता है अगर एक आध 2 दिन, मैं उसके अंदर एडजस्टमेंट करूंगा और मैं सेल साइड का ही ट्रेड देखूंगा। अब मुझे टाइम करेक्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पॉइंट्स करेक्शन। बाकी कुछ भी अगर ऐसा होता है कि मैं मेरा व्यू बदलता हूँ या एक दिन के लिए इंट्राडे बाय करता हूँ, तो वो सारा का सारा अपडेट मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।